जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए इस क्लास में करवाए जाते हैं। अभी आपके लिए ऑफर है, हिंदी साहित्य में 5000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ मात्र 100 रुपये में मिल जाएगी। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी आप सभी के लिए 200 रुपये की पीडीएफ 100 रुपये में मिल जाएगी। दोनों पीडीएफ 200 रुपये की हैं। हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के दोनों बुक 1300 रुपये में मिल जाएंगी। जिनके लिए मंगवाना है ये बुक या पीडीएफ, जो भी आपके लिए परचेस करना है, आप संपर्क अवश्य कर लें। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा क्या दिया गया है। आज का पहला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाती। ये किसने कहा है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो चयन करिएगा क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 54 दिया गया है और 54 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन माना जाता है, हिंदी क्षेत्र में सबसे पहले कृष्ण भक्ति का प्रचार किसने किया था। 55 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा आप सभी का सही आंसर। सूरदास, मध्वाचार्य, विठलाचार्य, कृष्णदास। 55 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा हिंदी क्षेत्र में सबसे पहले कृष्ण भक्ति का प्रचार किसने किया था। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। 55वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 55 में आप सभी का सही आंसर मध्वाचार्य। मध्वाचार्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया मध्वाचार्य, उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, रामविलास शर्मा जी की प्रसिद्ध आलोचना परंपरा का मूल्यांकन का रचना काल क्या है। बताइएगा इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 1689, 1680, 1691, 1681, 1682। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। रामविलास शर्मा की प्रसिद्ध आलोचना परंपरा का मूल्यांकन का रचना काल क्या है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी लोग सही आंसर चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यहाँ पर विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। रामविलास शर्मा की प्रसिद्ध आलोचना परंपरा का मूल्यांकन 1881 इसका प्रकाशन माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 57 है। सुमित्रा नंदन पंत के अभिव्यक्ति का सर्वप्रमुख माध्यम रहा है। गीति काव्य, गीति नाट्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य। बताइए क्या होगा आप सभी का सही आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 57 में क्या है आप सभी का सही आंसर। 57 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ए वाला जो विकल्प है गीति काव्य, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया गीति काव्य, उनका सही आंसर है। भाभी पत्नी के प्रति कविता के रचयिता कौन है। अनीता जी, प्रैक्टिस तो जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो है यहाँ पर लाए जाते हैं। तो आपकी जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रैक्टिस तो आपके यहाँ से हो जाएगी। आप विस्तृत थोड़ी सा पढ़ लीजिएगा, विस्तृत कोई सी बुक से पढ़ लीजिएगा। अगर आपके लिए बुक मंगवाना है तो बुक भी आप परचेस कर सकते हैं। विस्तृत पढ़ लें और विस्तृत भी क्लासेस शुरू कर देंगे कुछ दिन बाद, अभी थोड़ी दिन बाद। अभी जो है अपनी प्रैक्टिस वाली क्लासें चल रही हैं, तो इन क्लासों से सभी से जुड़िएगा तो पूरा आपका हिंदी साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। भावी पत्नी के प्रति कविता की रचयिता कौन है। तो बालकृष्ण शर्मा, नवीन है, पंत हैं, सिया रामचंद्र गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर 58 में सही आंसर बताना है। तो पंत आपका सही आंसर। सुमित्रा नंदन पंत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सन 1920 में सरस्वती पत्रिका के जुलाई अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की वह कविता जो छायावाद युग की प्रथम कविता मानी गई है।
59 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है झरना, कुर्री के प्रति, पल्लव या फिर कुकुरमुत्ता। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और 59 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 59 में कुर्री के प्रति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर? कुर्री के प्रति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है महादेवी जी की जीवनानुभूतियों की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ में है? 60 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। सांदगीत में है या फिर नीरजा में है या रश्मि में या दीपशिखा में, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा चयन करिएगा। महादेवी जी की जीवनानुभूतियों की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ में? पुष्पराज जी, छवि शंकर जी, तनु जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये वाला विकल्प यहाँ पर सांदगीत, जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है सांदगीत, उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निराला जी की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ। 61 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बेला है, अपरा है, नैपत्य है, नामिका है। 61 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है निराला जी की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है। 61वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा नैपत्य, यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। नैपत्य जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं यह जैन संत मान्यखेत के प्रतापी राजा के महामात्य वध के सभापति थे। वह कौन से जैन संत हैं? देवसेन हैं, पुष्पदंत हैं, धनपाल हैं या फिर शंभु हैं? इनमें से बताना है अंकिता जी क्या होगा आप सभी का सही आंसर है। वह कौन से जैन संत हैं जो मान्यखेत के प्रतापी राजा के महामात्य वध के सभापति थे? पुष्पदंत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है पुष्पदंत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 63वां क्वेश्चन। विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले आलोचक कौन है? 63 में आप सभी के लिए चयन करना है। 63 में जॉर्ज गिरिसन है, ब्रजनंदन साय है, श्याम सुंदर दास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले आलोचक, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वह यहाँ पर सही आंसर होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर है। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद गायन शैली में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे? 64 में आपके लिए बताने कृष्णदास, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, परमानंद दास। 64 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद गायन शैली में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे? तो 64 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कुंभन दास। कुंभन दास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लाइव चल रही है, एक क्लास है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 66 है। 66 में आपके लिए बताना है कि विष्णु प्रभाकर ने प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का चंद्रहार नाम से नाट्य रूपांतरण किया था? क्वेश्चन नंबर 65 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है गोदान, कर्मभूमि, गबन या फिर रंगभूमि। 4 विकल्प यहाँ पर इनमें से बताना है विष्णु प्रभाकर ने प्रेमचंद के किस उपन्यास का चंद्रहार नाम से नाट्य रूपांतरण किया था? 65वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है गबन। गबन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। 20 में साइनी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? 65 में चयन करना है नई कविता, नई कहानी, नई तालीम, नया साहित्य। बताइएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। माही पांडे जी। 20 में साइनी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? 65 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नई कहानी होगा सही आंसर। नई कहानी पत्रिका का संपादन किन्होंने किया था? 20 में साहिनी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अंजलि जी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 66 है। अमृतलाल नागर ने प्रारंभ में किस नाम से रचनाएं लिखनी आरंभ की? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताने आरंभ की थी। अमृतपाल इंद्र या फिर अमृत नागेश्वर या मेघराजेंद्र या फिर अमृत मेघ। 66 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 66 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा?
अमृतलाल नागर ने प्रारंभ में किस नाम से रचनाएं लिखनी आरंभ की थी? तो मेघराज इंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मेघराज इंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सी वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 67 है, मुक्तिबोध के काव्य को किसने लावा कहकर पुकारा है? बताइएगा। 67 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। नामबार से हैं, निर्मला जैन है, शमशेर बहादुर से हैं, प्रभाकर माचवीकर हैं, प्रभाकर माचवी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, मुक्तिबोध के काव्य को लावा कहकर किसने पुकारा है? तो आप सभी का यहाँ पर प्रभाकर माचवी, डी वाला विकल्प जो है प्रभाकर माचवी, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 68 है, जगदीश चंद्र माथुर के नाटक दशरथ नंदन की अगली कड़ी है, शारदिया है, कोणार्क है, रघुकुल रीति, पहला राजा। 68 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कि जगदीश चंद्र माथुर के नाटक दशरथ नंदन की अगली कड़ी आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोग यहाँ पर आंसर बता रहे हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 68 में रघुकुल रीति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रघुकुल रीति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विश्रामपुर का संत उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ है? 69 में आपके लिए यहाँ पर बताना है, 1998, 1999, 1997, 1996। बताइएगा विश्रामपुर का संत उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 69वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 69 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 1998 आपका यहाँ पर सही आंसर है। विश्रामपुर का संत के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये भी आप कमेंट में बता दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 70 दिया गया है। 70वां क्वेश्चन है कि चितवन की छाएं निबंध संग्रह में कितने निबंध हैं? 14, 15, 16, 17। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। चितवन की छाएं निबंध संग्रह में कितने निबंध हैं? 70वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 70 में आप सभी का सही आंसर विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल की रचना है और 70 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 17 है। 17 है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 71 है, लक्ष्मी नारायण लाल को संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष श्रेष्ठ नाटककार के रूप में पुरस्कार दिया गया है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 में 1968, 1999, 1977, 1996। 71 में लक्ष्मी नारायण लाल को संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष श्रेष्ठ नाटककार के रूप में पुरस्कार दिया गया है? माई पांडे जी। तो 71 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 1977 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर 1977 यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा क्या है। यहाँ पर 72वां क्वेश्चन, प्रभाकर माचवे का प्रथम उपन्यास कौन सा है? 72 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, द्वाभा है, 30, 40, 50, परंतु, सांचा। इनमें से आप सभी के लिए बताना है प्रभाकर माचवे का प्रथम उपन्यास आप सभी लोग चयन करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 72 में। क्या है सही आंसर? 72 में परंतु आपका सही आंसर है। परंतु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तार सप्तक के कौन से कवि हैं जिनका जन्म तुलसी जयंती को, निधन सूरदास जयंती को हुआ है? बताइएगा क्या होगा सही आंसर। पारुल जी, ये क्वेश्चन देखकर तो अच्छों की नींद जो है भग रही है और आपको यहाँ पर नींद आ रही है इन क्वेश्चन को पढ़कर। बताइएगा क्या है आप सभी का सही आंसर। 73 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है और 73 में आपका सही आंसर है, तार सप्तक के वह कवि जिनका जन्म तुलसी जयंती को, निधन सूरदास जयंती को हुआ है। तो भारत भूषण अग्रवाल आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। डॉक्टर बच्चन सिंह का एकमात्र कहानी संग्रह कौन सा माना जाता है? कई शहरों की बात, मोहल्ले का रावण, एक और अश्वत्थामा, जंगल में आग। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइए।
क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बच्चन सिंह का एक एकमात्र कहानी संग्रह आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कई चेहरों के बाद। कई चेहरों के बाद आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 75वां क्वेश्चन है, फणीश्वरनाथ रेणु की आत्मकथा आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सी है? एक श्रावणी, दोपहर की धूप, वन तुलसी की गंध, या फिर बट बाबा, या फिर आत्म परिचय। क्या होगा सही आंसर है? तो आप सभी का यहाँ पर 75 में सही आंसर होगा फणीश्वरनाथ रेणु की आत्मकथा आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आत्म परिचय। आत्म परिचय आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 76वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? डूबते मस्तूल, या फिर चीवर, धूमकेतु एक सुरती, या फिर दो एकांत। इनमें से बताना है कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 76 में चीवर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। चीवर आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 77वां क्वेश्चन है, सुबह के घंटे नाटक के रचयिता कौन है? 77 में आप सभी के लिए बताना है हरिकृष्ण प्रेमी है, भैरव प्रसाद गुप्त हैं, मुद्रा राक्षस हैं, नरेश मेहता हैं। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है सुबह के घंटे क्या है, नाटक विधा की रचना है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नरेश मेहता। नरेश मेहता आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नरेश मेहता यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, साधु चले न जमात नामक रचना किस विधा की है? क्वेश्चन नंबर 78 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना, यात्रा संस्मरण है, उपन्यास है, आत्मकथा है, नाटक है। 78वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। साधु चले न जमात नामक रचना जो है किस विधा की रचना है? विधा पूछ लिया गया है आप सभी से यहाँ पर संजय जी। तो आप सभी का यहाँ पर कनक जी सही आंसर होगा ये वाला विकल्प है, यानी कि यात्रा संस्मरण विधा की रचना मानी जाती है। यात्रा संस्मरण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अमरकांत ने सबसे पहले किस पत्रिका का संपादन किया था? 79 में बताने, अमृत पत्रिका, सैनिक पत्र, दैनिक भारत, या फिर कहानी पत्रिका। 79 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने अमरकांत है। अमरकांत ने सबसे पहले किस पत्रिका का संपादन किया था? और 79 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है दैनिक नहीं होगा, आपका सैनिक पत्र होगा सही आंसर। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सैनिक पत्र यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया, कृष्णा सोबती का उपन्यास बताइएगा। सोबती एक सोहबत, या फिर समय सरगम, या फिर मेरी माँ कहाँ है, या हम हसमत। 80वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चयन करना है आप सभी के लिए कृष्णा सोबती का उपन्यास कौन सा है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 80 में समय सरगम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। समय सरगम जिन्होंने बी वाला विकल्प यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है समय सरगम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, सर विश्वदयाल सक्सेना का जन्म किस राज्य में हुआ है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर 81 में बताना है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में। 81 में आप सभी लोग चयन करेंगे कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है। इनमें से आप सभी लोग बताइएगा कि सर विश्वदयाल सक्सेना जी जो है इनका जन्म आप सभी के लिए बताने किस राज्य में हुआ है।
क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय के किस काव्य में एक अनाहत जिजीविषा मध्यवर्गीय जीवन का दबाव और लोकतंत्र की विडंबना चित्रित है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइए, लोग भूल गए हैं या हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप में, या आत्महत्या की वृद्ध। 82 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्या है सही आंसर 82 में? तो सीढ़ियों पर धूप में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सीढ़ियों पर धूप में विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कौन सी कहानी मन्नू भंडारी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 83 में आपके लिए बताना है। तीसरा आदमी, ईसा के घर इंसान, कजाकी, नशा, ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सी कहानी मन्नू भंडारी की नहीं? बताने आप सभी के लिए यहाँ पर 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कजाकी। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कजाकी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कजाकी तो प्रेमचंद जी की कहानी है, बहुत बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तत्कालीन शासक वर्ग के त्रास और उसके अंधकार में भविष्य को बहुत प्रभावशाली तरीके से उजागर करने वाला श्रीकांत वर्मा जी का काव्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 84 में आप सभी के लिए बताना है। मगध है, माया दर्पण है, जलसाघर है, भटका मेघ है, बताइए। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर मगध आप सभी का सही आंसर होगा। मगध यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। श्रीकांत वर्मा जी का काव्य माना जाता है मगध, ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। कौन सा कहानी संग्रह सैलिस मटियानी का नहीं है? 85वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, जंगल में मंगल, प्यास और पत्थर, मैंने जहर दिया था, नाच जमूरे नाच। 85 में यहाँ पर चयन करना है, कौन सा कहानी संग्रह सैलिस मटियानी का नहीं है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बताइएगा। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 85 में मैंने जहर दिया था। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प होगा यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या से चित्रकूट तक आयोजित लेखकों की पदयात्रा का नेतृत्व किसने किया? बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। चयन करिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। मन्नू भंडारी जी ने भी एक कहानी लिखी है, नशा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्या है सही आंसर? अज्ञे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशायन, अज्ञे आप सभी का यहाँ पर जो है ऐसी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। अज्ञे यहाँ पर सही आंसर है। नई कविता का केंद्र बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 87 में आपके लिए बताना है। नशा कहानी याद रखिएगा, एक मन्नू भंडारी ने भी लिखी है, नशा। और नई कविता का केंद्र बिंदु है प्रकृति वर्णन है, निर्धनता का चित्रण, शोषक वर्ग की चिंता, लोक जीवन की अभिव्यक्ति। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 87वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 87 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा लोक जीवन की अभिव्यक्ति। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 88वां क्वेश्चन है। नई कविता को बिंब प्रदान किसने माना है? 88 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। लक्ष्मीकांत वर्मा, डॉक्टर शंभुनाथ से है, डॉक्टर नामवार से है, प्रोफेसर वासुदेव से है।
88 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। नई कविता को बिंब प्रदान किसने माना है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये मन्नू भंडारी की कहानी एक नशा भी है, तीसरा आदमी ईसा के घर इंसान ये है, कजाकी प्रेमचंद जी की कहानी, कजाक नशा एक प्रेमचंद जी ने भी लिखी है। और क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 89 दिया गया है कि कथा मंडी चौहान की कहीं कमदज्ज प्रमाण, इस काव्य पंक्ति में कमदज्ज किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। हाँ, सीताराम जी, रजनी जी, साधना जी, सोना जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मोहित जी, कमदज्ज शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आप सभी का यहाँ पर जयचंद सही आंसर होंगे। जयचंद जो है सही आंसर है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जयचंद। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों में यात्राओं के हेतु हैं मृग्या हेतु यात्रा, विवाह हेतु यात्रा, धर्म हेतु यात्रा, रण हेतु यात्रा। क्वेश्चन नंबर 90 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 90 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। वीडियो को लाइक अवश्य करते जाइएगा। सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक अवश्य कर लीजिएगा, शेयर भी करते जाएं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 90 है कि पृथ्वीराज रासों में यात्राओं हेतु है, यात्राओं हेतु, विवाह हेतु यात्रा। बी वाला विकल्प सही आंसर है। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, विवाह हेतु यात्रा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया, पुरानी हिंदी का उदय किससे माना जाता है, अवट, संस्कृत, पाली या प्राकृत से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 91 है। प्रेम शंकर जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अवधेश जी, पुरानी हिंदी का उदय किससे माना जाता है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है 91 में। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, अभट्ट से। अभट्ट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, ऐसे रासु ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92 में बताना है, दलपत विजय है, नरपति नाल्य है या फिर नल्य से है, मधुकर भट्ट है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। ऐसे रासु ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। अतेंद्र जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्या है सही आंसर, नरपति नाल्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नरपति नाल्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, रहीम की वह कृति जिसमें किसी नगर में रहने वाली विभिन्न जातियों की स्त्रियों का उल्लेख हुआ है, वह रचना बताना। बरबई नायिका भेद है, नगर शोभा है या फिर श्रृंगार सौठा है, रास पंचाध्यायी है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है और 93 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा नगर शोभा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, नगर शोभा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 94वां क्वेश्चन है, भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। यह कथन किसका है। 94 में हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नामवर सिंह, इनमें से बताना है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, रामचंद्र शुक्ल जी होंगे सही आंसर। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही आंसर है। 95वां क्वेश्चन है, कत विधि रची नारी जगमाही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। पंक्ति किसकी है बताइए, जायसी, कुतुबन, तुलसी, मंझन। क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पर दिया गया है,
कत विधि रची नारी जगमाही, पराधीन सपने हूं सुख नाही। ये पंक्ति किनकी है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है तुलसी। तुलसी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 96वां क्वेश्चन, मुक्तिबोध की सबसे लंबी और सर्वाधिक चर्चित कविता कौन सी है? इनमें से बताना है। दीपक जी, प्रियंका जी, अंधेरे में जमाने का चेहरा, उपकृत हूँ, ओ काव्यात्मन, फणीधर है। मुक्तिबोध की सबसे लंबी तथा सर्वाधिक चर्चित कविता कौन सी है? 96वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 96 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अंधेरे में। अंधेरे में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 97 है। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता रखता है। यह कथन किसका माना जाता है? 97 में चयन करना है। महादेव वर्मा, निराला, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बताइए। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो राम प्रसाद जी, ज्योति जी, आप सभी का सही आंसर होगा महादेव वर्मा। महादेव वर्मा जी जो है उन्हीं का ये कथन है कि दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? सब बुझे दीपक जला लूं, गिर रहा तम आज दीपक रागनी अपनी जगा लूं। ये आपके लिए बताना है किसकी पंक्ति मानी जाती है? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर महादेव वर्मा। इनमें से बताना है। सब बुझे दीपक जला लूं, घिर रहा तम आज दीपक रागनी अपनी जगा लूं, किनकी पंक्ति मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये पंक्ति मानी जाती है महादेव वर्मा, जिन्हें आधुनिक युग के मीरा कहा जाता है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 99वां क्वेश्चन है। नई कविता को प्रयोगवाद का विकसित रूप किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारी वाजपेयी, अज्ञे, गोविंद शर्मा, रजनीश। 99 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या है आप सभी का सही आंसर। नई कविता को प्रयोगवाद का विकसित रूप किसने कहा है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 99 में गोविंद शर्मा, रजनीश आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। गोविंद शर्मा, रजनीश आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, चीन की एक लोक कथा पर आधारित लंबी कविता आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सी? इत्तलम है, सागर मुद्रा है, असाध्य वीणा है, महावृक्ष के नीचे। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। चीन की लोक कथा पर आधारित लंबी कविता कौन सी है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा असाध्य वीणा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है असाध्य वीणा। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है बाबुल तेरा देश में। ये उपन्यास विधा की रचना है, लेकिन किसका उपन्यास है ये यहाँ पर बताने। फणिसुनाथ रेणु, विवेकी राय, शिव प्रसाद से, भगवान दास मोरबाल, बताइए। लाइक नहीं किए हैं सभी लोग, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक जल्दी से कर लीजिएगा। और 101 में आप सभी का सही आंसर है पारो जी, राधा जी। बाबुल तेरा देश में उपन्यास माना जाता है, भगवान दास मोरबाल जी जो है उन्हीं का उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर फांसी से पूर्व 102 में आपके लिए बताना है कि लेखक कौन माने जाते हैं। फांसी से पूर्व के लेखक गिरिराज किशोर हैं, बच्चन सिंह हैं, ईला चंद्र जोशी हैं, अमृतलाल नागर हैं, बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्या है सही आंसर? फांसी से पूर्व। फांसी से पूर्व बच्चों से मिलना है, तो बच्चों से बच्चन सिंह की रचना मानी जाती है। इस प्रकार याद कर सकते हैं। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। फांसी से पूर्व
बच्चन सिंह की रचना है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विषकन्या किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का 103 यहाँ पर दिया गया है, बताइएगा। क्या है सही आंसर, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। आकाश जी, सभी क्वेश्चन बनने लगेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि सभी से सभी क्वेश्चन बन जाएं, सबसे गलत होते हैं। आप अकेले ऐसे नहीं है कि जिनसे नहीं बनते। तो क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 3 दिया गया है। विषकन्या किसकी रचना मानी जाती है? और विषकन्या जो रचना है शिवानी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। शिवानी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 है कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, पंक्ति किसकी मानी जाती है? 104 में आपके लिए बताना है। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताने पंक्ति किन की मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तुलसीदास जी जो है उन्हीं की पंक्ति मानी जाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तुलसीदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 5 दिया है। कविता वह हाथ उठाए हुए, कविता वह हाथ उठाए हुए चलिए कवि वृंद बुलाती कहाँ, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? 105 में आपके लिए बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, नागार्जुन, रामचंद्र शुक्ल, रघुवीर सहाय। 105 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 105 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। उमेश्वरी जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारतेंदु जी के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है? 106 में बताना है, बताइएगा। नील देवी में, सती प्रताप, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी। 106 में बताना है भारतेंदु जी के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है? 106 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पाठक जी। विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा नील देवी। नील देवी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटककार न मानकर पुनरुत्थानवादी नाटककार किसने माना है? 7 में चयन करना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर शंभुनाथ सेन, नंद दुलारे वाजपेयी, प्रोफेसर वासुदेव सिंह। मधु जी, प्रिंसी जी, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को समस्या नाटककार न मानकर पुनरुत्थानवादी नाटककार किसने माना है? प्रमोद जी, तो आप सभी का यहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। नंद दुलारे वाजपेयी। भारतेंदु के अंधेर नगरी परंपरा का नाटक कौन सा है? बकरी है, शुतुरमुर्ग है, विषवंश है या दुमदार आदमी है? 108 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। भारतेंदु के अंधेर नगरी परंपरा का नाटक बताइएगा। 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है अंजलि जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वह माना जाता है विषवंश। कौन सा है? विषवंश आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 9वां क्वेश्चन है। उपन्यासक कृत कैद नाटक काफी मंचित हुआ, जिसके पाठ को उन्होंने कई बार संशोधित परिवर्तित किया, उसका वर्तमान में नाम क्या है? अंजू दीदी, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, या फिर सूखी डाली, या लौटता हुआ दिन। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, और 9 में आप सभी का सही आंसर है लौटता हुआ दिन। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है लौटता हुआ दिन। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा शिल्पा जी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 10 दिया गया है। लेखक या रचनाकार के व्यक्तित्व की छाप किस विधा में सर्वाधिक उभरती है? 10 में बताना है। कहानी में, निबंध में, उपन्यास में, कविता में। 10 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। लेखक या
रचनाकार के व्यक्तित्व की छाप किस विधा में सर्वाधिक उभरती है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है निबंध। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है निबंध। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। निबंध आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इस प्रकार की आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और हिंदी साहित्य में इसी प्रकार की 5000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ अभी ऑफर है। 100 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं। 9399553966। अगर ये 5000 प्रश्न पढ़ लिए तो आपकी हिंदी पूरे हिंदी साहित्य से क्वेश्चन होंगे। और 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 100 रुपए में ही है। दोनों पीडीएफ 200 रुपए में आपके लिए मिल जाएंगी। और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए बुक मंगवाना है, गद्य साहित्य पद्य साहित्य की ये महत्वपूर्ण बुक है। 1300 रुपए में आपके लिए दोनों बुक उपलब्ध हैं। चाहे आप एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी, 1-3 की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी डीएसएसबी यूकेएलटी पंजाब मास्टर कैडर या फिर बीपीएससी, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुकें हैं, पीडीएफ है। जिनके लिए परचेस करना बुक पीडीएफ जो भी आपके लिए परचेस करना है आप संपर्क कर लीजिएगा। हाँ कुमुद जी एक क्लास फिर से जो है रिपीट करवा देंगे आप सभी के लिए। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, सब याद रहेंगे। आप लोग जो है प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो जो है भूल जाते हो। इस कारण रोज थोड़ी थोड़ी सी जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा। ज्योति जी ये क्वेश्चन जो है बहुत सारी बुकों से नए नए क्वेश्चन जो है लाए जाते हैं और ये जो है अब खजाना अपना निकला है जो कि रात्रि में 10 बजे वाली क्लास में रोज नए नए क्वेश्चन आप सभी के लिए मिलेंगे। इसी प्रकार संगीत सीनू जी, संजय जी, पारुल जी आप लोग लाइक और शेयर करते जाइएगा क्लास को। रविशंकर जी, साधना जी, तनु जी, दीपमाला जी, अनंत जी, दीपक जी, पराया पंछी, दिनेश जी, अंजू जी, अंकिता जी, प्रियंका जी, तनु जी, पारुल जी, आभा जी, कुमुद जी, शशि जी, रेखा जी, अनंत जी, रिंकू जी, प्रमोद जी, प्रेम शंकर जी, मधु जी, राम प्रसाद जी, माही जी और पाठक जी, अंजलि जी, प्रियंका जी, संजय जी, प्रिया जी, प्रिंसी जी, शशि जी, सतीश जी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक जी। और रोज आप सभी लोग जुड़िएगा। राजीव जी इसी तरह से, अंजू जी। और सुबह 9:10 पर एक क्लास होती है। एक क्लास अपनी शाम को 4 बजे होती है। रात्रि में 9 बजे एक क्लास होती है और एक रात्रि में 10 बजे क्लास होती है। अतेंद्र जी, निशा जी, दिनेश जी, दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उमेश्वरी जी, डीके जी, जय हिंद।